अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ACC 501 बिज़नेस फाइनेंस की GDB नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 4 नवंबर, ठीक है, और इसके मार्क्स हैं 4। ओके जी, लेट्स सी द क्वेश्चन सिनेरियो। डिस्कशन क्वेश्चन आप लोगों के पास गिवन है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, डेप्रिशिएशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। हम मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। यहाँ पर आपको EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, डेप्रिशिएशन गिवन है, EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स गिवन है, और कैलकुलेशन करके दी हुई है, ठीक है ना। 6 - 2 यानी आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी। टैक्स 35% निकाला हुआ है यहाँ पर, और अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास आ गई, यानी इसमें से इसको माइनस करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। और दोनों कंपनीज़ की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दी हुई हैं आपके पास। नाउ लेट्स सी द रिक्वायरमेंट। Considering the above mentioned data, you are required to calculate the cash flows and tax savings for both companies in the following format। अच्छा जी, आपने कैलकुलेशन करनी है, एक कैश फ्लो निकालना है कंपनी ए और कंपनी बी के लिए। देन आपने निकालनी है टैक्स सेविंग्स, जिसे हम टैक्स शील्ड भी कहते हैं। वो मैं आपको कॉन्सेप्ट आपके हैंडआउट्स में दिखा देती हूँ। तो वो भी कंपनी ए और कंपनी बी के लिए आपने कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस राइट की हुई हैं। ये अच्छा, लेसन नंबर 6 में ये सारा कॉन्सेप्ट गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपने जस्ट ये फॉर्मेट यूज़ करना है। इसमें जस्ट आपने अमाउंट्स राइट करनी है, जो आंसर आएगा। आपने कोई कैलकुलेशन वगैरह इसमें राइट नहीं करनी। कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, यानी बैकग्राउंड पे हम कैलकुलेशन करके जो हमारा आंसर फिगर्स वगैरह में या अमाउंट्स में आएगा वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अदरवाइज बाकी सारी जो हैं इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लिया करें, ये यहाँ पर गिवन है। अच्छा, एज़ यूजुअल मेरा जो पर्पज़ होता है वो चीटिंग वाला नहीं है कि मैं आपको जस्ट एक प्रोवाइड कर दूँ सॉल्यूशन और आपको पता चल जाए कि बस ये आंसर है और आप कॉपी पेस्ट कर लें। नहीं, आपने ये समझना है, ठीक है। टैक्स शील्ड जो टैक्स सेविंग है ना, उसे कंसीडर्ड एज टैक्स शील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी टैक्स शील्ड। अगर आप टैक्स सेविंग की बात करें हैं तो टैक्स शील्ड की बात करें हैं, वो फाइंड करेंगे। और हम फाइंड करेंगे यहाँ पर कैश फ्लोज। इसके लिए मैं आपको आपके हैंडआउट्स पर लेक्चर नंबर, यहाँ पर लेसन नंबर 6 का कहा गया है कि लेसन नंबर 6 जो है हमारा, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन स्टार्ट में ही, लेक्चर के स्टार्ट में ही हमारे पास है, यहाँ पर लेसन 6 के स्टार्ट में ही सारी कैलकुलेशन, कॉरपोरेशन ए, कॉरपोरेशन बी, और उसकी अर्निंग बिफोर EBIT, जिसे मैंने पीछे आपको दिखाया क्वेश्चन में। EBIT गिवन है, माइनस डेप्रिशिएशन गिवन है। माइनस करने के बाद फिर आपके पास जो EBT निकलता है, जिसे अर्निंग बिफोर टैक्स कहते हैं, वो वैल्यू, यानी इन दोनों को माइनस किया तो वैल्यू निकल आई। टैक्स माइनस करें तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल आता है। फिर उसके अंदर जब अर्निंग आफ्टर टैक्स निकलता है, उसके अंदर डेप्रिशिएशन की जो वैल्यू है वो ऐड करने पर आपके पास कैश फ्लो निकल आता है। अब ज़रा देखने वाली बात यह है, वी हैव टू फाइंड कैश फ्लोज। कैश फ्लो फाइंड करने के लिए क्या किया है उसने, अर्निंग आफ्टर टैक्स में ऐड कर दिया है डेप्रिशिएशन चार्ज विदाउट कैश आउटले, यानी वही डेप्रिशिएशन की वैल्यू जो ऊपर राइट की हुई है उसको क्या ऐड कर देना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स में आपने ऐड कर देना है। तो आपके पास कैश फ्लो निकल आएगा। अब जो हमारे पास है डेप्रिशिएशन एज अ टैक्स शील्ड, टैक्स सेविंग भी कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है डेप्रिशिएशन मल्टीप्लाई टैक्स रेट। यानी सपोज करें हमारे पास 35% टैक्स रेट है, तो मल्टीप्लाई डेप्रिशिएशन की जो भी वैल्यू ऊपर गिवन होगी वो आप यूज़ करेंगे। अगर मैं टैक्स शील्ड यहाँ पर मैंने वैसे किया भी है, यहाँ पर हाईलाइट ऑपरेटिंग में टैक्स शील्ड को अगर मैं सर्च करती हूँ ना, यहाँ पर टैक्स HIE, ठीक है, टैक्स शील्ड को अगर करती हूँ, मैंने हाईलाइट किया था कहीं पर इसका फॉर्मूला, तो आप लोग देख सकते हैं। टैक्स शील्ड अप्रोच हमारे पास है, ये कुछ पीछे चला गया है, स्टार्ट में ही देखते हैं। टैक्स शील्ड, ठीक है, डेप्रिशिएशन एज अ टैक्स शील्ड, तो वो मैं भी आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। यहाँ पर टैक्स शील्ड, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर आ जाएँ, एक आपके पास है, वहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ कहीं पर है, ये मैंने यहाँ पर किया था। इंटरेस्ट बीइंग टैक्स डिडक्टिबल हैज़ जनरेटेड एज ए टैक्स सेविंग, ठीक है। टैक्स सेविंग इक्वल होती है टू इंटरेस्ट पेमेंट
इंटरेस्ट पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय द टैक्स रेट, यानी डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय द टैक्स रेट। यहाँ पर ये सारा दिखाया हुआ भी है। तो ये फॉर्मूला है, दिस टैक्स सेविंग इज कॉल्ड द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। तो टैक्स सेविंग यानी इंटरेस्ट शील्ड कंसीडर होगी। तो ये मैंने आपको फॉर्मूलाज दिखा दिए। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज़। हमारे पास हमने क्या करना था, अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है उसको ऐड करना था, बिकॉज द टोटल कैश फ्लो फार्मूला इज़ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है, दैट इज़ 26। मैं पूरी अमाउंट नहीं पढ़ी, 26 प्लस डेप्रिसिएशन अमाउंट दैट इज़ 2, ठीक है। तो दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 46 आंसर आता है। तो कंपनी ए के लिए क्या है, ठीक है, कंपनी ए के लिए ही अब मैं टैक्स सेविंग निकालती हूँ, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ टैक्स शील्ड हुज फार्मूला इज़ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई टैक्स रेट। डेप्रिसिएशन 2 है, मल्टीप्लाई टैक्स रेट आपके पास 35% है। 35 को जब डेसिमल में करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू 0.35 और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 700,000 आ जाएगा। अब ये हमने कंपनी ए के लिए कर लिया। कंपनी बी के लिए क्या करना है, अगेन वही फॉर्मूला, अर्निंग आफ्टर टैक्स उसकी है 39, उसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट ऐड करनी है। देयर इज़ नो डेप्रिसिएशन अमाउंट, तो हम इसे कंसीडर करेंगे नन कर लें या ज़ीरो कंसीडर कर लें। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो प्लस कर दिया है ज़ीरो को। 39 में 0 प्लस करें, एज इट इज़ 39 ही आएगा, 100,000 आएगा। टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई टैक्स रेट, डेप्रिसिएशन मेरे पास नहीं है तो 0 कंसीडर की, मल्टीप्लाई टैक्स रेट 35% है। ऑब्वियसली जब हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कैश फ्लो जो है कंपनी बी का 39 है 100,000, और टैक्स सेविंग्स जो है हमारे पास 0 यानी नन है, यानी कोई भी टैक्स सेविंग या टैक्स शील्ड अवेलेबल नहीं है कंपनी बी की। तो यहाँ पर अगर मैं टेबल में इसको राइट करती हूँ तो यहाँ पर कैश फ्लोज कंपनी ए के जैसे मैंने निकाले 46, ठीक है, टैक्स सेविंग निकाली 700 और यहाँ पर कंपनी बी की 39 और हमारे पास कोई भी टैक्स सेविंग नहीं निकली, 0 निकला। तो नन आप राइट कर लें या नो टैक्स सेविंग या कुछ भी आप राइट कर लें या डैश ही जस्ट लगा दें, तो उसका मतलब यही होगा कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आई। तो आप नन लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, या नो वैल्यू या नो सेविंग या इस तरह से कुछ भी राइट करना चाहते हैं तो कर दें ताकि मार्क्स डिडक्ट ना हो। सो वी हैव completed our GDB's आइडिया सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, बट अच्छा ये आप इसको समझ कर किया करें ताकि आप लोगों को, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में भी पूछे जाते हैं, ये प्रिपरेशन के लिए अच्छा है। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।